हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका वंस स्मार्ट क्लासेज जयपुर में। और आज के हमारे इस शो का नाम है टॉक विद टॉपर। तो आज हमारे साथ हैं सीएमए प्रगति अग्रवाल। प्रगति अग्रवाल ने दिसंबर 2017 में सीएमए इंटरमीडिएट में 50th रैंक हासिल की थी। उसके बाद उनका काफ़ी अच्छा पैकेज लगा एसेंचर कंपनी के अंदर, और आज वो एक सीनियर एनालिस्ट के रूप में वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं उनका क्या एक्सपीरियंस है, उन्होंने पढ़ाई कैसे की और जॉब पाने में उन्होंने क्या क्या एफर्ट्स किए। साथ ही साथ हम उनसे ये भी जानेंगे कि एक नए क्वालिफाइड सीएमए को क्या करना चाहिए कि वो आसानी से जॉब पा सके। तो सबसे पहले प्रगति, स्वागत है आपका हमारे इस शो में। और बहुत बहुत थैंक यू कि आपने टाइम निकाला अपने बिजी शेड्यूल से। ओके, तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रगति, आप अपना एक इंट्रोडक्शन कर दीजिए कि आप अभी क्या काम कर रहे हैं, किस कंपनी में, और क्या प्रोफाइल है। Okay, so starting with currently I'm working at Accenture. So my current designation is senior analyst. So basically I'm a software analyst. So there we like works on the different SAP modules as per the client demands, and whatever the client demands, accordingly we provide them solutions. And we do testings and all, so that whatever code changes have been implemented, they are working fine, and no negative impact is there on the system. So that's the major thing that we are doing right now when it comes to the profile perspective. ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट जो हमारा पहला क्वेश्चन है बेसिकली वो बेटा ये है कि आपके सीएमए का सफ़र कैसा रहा। मतलब सीएमए ज्वाइन करने से लेके आज तक की अगर अपन बात करें तो आपका सीएमए का सफ़र कैसा रहा। मैं अगर अपनी if I talk about mine, तो मेरा तो बहुत स्मूथ था, like from the clearing perspective or job perspective, and also getting it everything done in the first attempt, whether it's my inter, whether it's my final, whether it's my job. So that was a complete smooth attempt. So there are some people जिनको difficulties होती है, but I never faced that difficulty portion with myself. तो मेरी तो जर्नी बहुत नेक्स्ट लेवल स्मूथ जर्नी थी एज सच। ओके, तो आपने कब ज्वाइन किया और कब क्लियर किया, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगे। After clearing my BCom, I joined it in around April 2017, and by December 2018 I gave my final attempt, and in February 2019 when the results were out, I have cleared my CMA finals. ओके, मतलब 2017 में आपने ज्वाइन किया और 2019 में आपने क्लियर किया। यहाँ पे एक Yes. छोटी सी बात मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि हो सकता है कई स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन हो जाए कि सर ऐसा कैसे हो सकता है। एट दैट टाइम जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती थी वो 6 मंथ्स की होती थी, ठीक है। एट प्रेजेंट ये 15 महीने की होती है। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, राइट। ओके, Yes. तो 2019 में मतलब दिसंबर 2018 में इनका क्लियर हो गया और दिसंबर 2019 में सी गॉट द जॉब, राइट। Yes, sir. बेटा आपको जो जॉब लगी वो कैंपस के थ्रू लगी या ऑफ कैंपस के थ्रू लगी। Campus placement. Like, कैंपस प्लेसमेंट। yeah, I wasn't selected for that particular company, but then it was on campus drive going on, so we can go like walk in, give the walk-ins. So I gave the ओके walk-in over there because at that time physical interviews used to happen. These online things were not there. ओके So in the campus itself, but it was a walk-in. I was not shortlisted for that particular company. ओके, वेरी गुड। कैन यू शेयर योर इनिशियल पैकेज इफ यू आर कंफर्टेबल। So initially I got 6.5 to 7 lakhs somewhere around, ओके since the variable component is always not straightforward. So that was the initial package at that point of time. And as you said, the current package has almost increased to 12 lakhs approx ओके within the last 2 years or 2.5 years, I can say. ओके, इट बिकम्स ऑलमोस्ट डबल इन लास्ट 2 years। Yes. दैट्स ग्रेट। तो अगर देखिए आपने रैंक पढ़ाई में रैंक हासिल की है, फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे एग्जाम पास किए हैं और अच्छी जॉब पे भी हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स में जो स्टूडेंट हैं वो भी आपसे कुछ सीखें
और जो न्यूली क्वालिफाइड हैं उनके लिए भी कुछ गाइडेंस कि जॉब को लेके वो क्या करें। तो सबसे पहले स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो एक स्टूडेंट को कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए कि वो अच्छे मार्क्स भी ला सके, रैंक भी ला सके और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर तो एटलीस्ट कर ही सके, उसके लिए आप स्टूडेंट को क्या गाइड करना चाहेंगे? The first thing I'll say is ki be regular to your classes, because even I know in my finals I was not that attentive, but I was regular to my classes, and that was one reason that I could clear in the first attempt. So for some reason, see, everybody has their own personal life. If you are not able to concentrate on your studies, that's one thing. But obviously, if you are in the class, you are gonna hear at least what your teacher is saying. So वो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में बैठेगा. So at the later part of time also you revise, so you can recall those stuff अगर आपने क्लास में attentively उस चीज को सुना है तो. So always be attentive in your class. भले आप जाके घर पे उसको पढ़ पाओ नहीं पढ़ पाओ, that's other perspective. बट ऑब्वियसली ट्राई कि आपने जो क्लास में सुबह पढ़ा है आप उसको घर पे जाके एटलीस्ट एक बार रिवाइज करो एंड ऑल. बट इफ यू डोंट, बी अटेंटिव इन योर क्लास, बिकॉज दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. Because I have faced this thing in my finals, so I can properly say this. If I wouldn't have been attentive and regular in my classes, I wouldn't have cleared my finals in my first attempt. Okay. So be attentive. And if you have any queries, just clearly go to your teachers. Sir, I am not clear with this. Ma'am, I am not clear with this. Please explain me. If you are attentive, if you are studying properly, if you have that doubt, 1,000 times I've seen my teachers have explained to me every single chapter also 1,000 times. Like specifically, I was having a lot of difficulties while understanding SFM part derivatives. So I have studied that particular chapter like 12 times from my teacher, and every time used to be like, आओ मैं बताता हूँ, every time. So that is the concept. If you are studying, no teacher is gonna say मैं दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा. But if you are being careless and every next time you go, then teacher also won't focuses on you. So that's the thing. Always be attentive. Always be regular. कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें नहीं समझ आती, हम कितनी कोशिश कर ले थ्रू आउट. लाइक मेरे साथ वो चीज लॉ है. लॉ एंड इनडायरेक्ट टैक्स आर 2 सब्जेक्ट्स जो कि मेरे सर के बाहर है टिल डेट ऑल्सो. So in those subjects, don't focus on everything. Just do the smart study sort of thing. कि हाँ, these are the topics. इससे questions पक्का आएंगे. So I'll go with the smart study sort of thing. Even if I talk about my law marks, so I just scored .40 in my finals. So I can barely say that only smart study was the thing that I was able to clear with it. There are certain topics everybody knows that this is very clear points. These are gonna come. So always go with those topics. So don't run behind everything. And when it comes to practical stuff, so practical is something that we can obviously understand with the practice and everything. So keep on practicing those things as much as you can, so that at the end of the day, it is like it is not that you don't know this part, you don't know that part. Practical is something because it comes with the practice. So you can have an overall composed on that particular phase, overall control on that phase. So always do the practice and like continuously keep on asking questions, and don't like confuse whether I should go with this module, I should go with this practice test papers, and just listen to what your teacher is saying, because he has been teaching several students as you guys like since like 5-10 years at least. So they have that complete knowledge. That so go in a sequence and go in a way. Don't just like आज मैंने इस बुक से 2 क्वेश्चन किया, आज मैंने उस बुक से 2 क्वेश्चन किया. So don't go in that perspective. Right. Be straightforward. देखिए बहुत अच्छा पॉइंट इन्होंने पॉइंट आउट किया है कि स्टडी मटेरियल को लेके स्टूडेंट का एक रवैया रहता है कि हम जहाँ क्लासेस ले रहे हैं हम उनका स्टडी मटेरियल तो ले ही रहे हैं सर, ठीक है. उसके अलावा हम दूसरे टीचर के रेफरेंस बुक ले लें, किसी और के नोट्स ले लें. हमेशा दूसरे के नोट्स अच्छे लगते हैं कि सर उसके नोट्स भी ले लेता हूँ, मैंने उसमें देखा था उसमें तो अच्छा लिखा हुआ था. तो स्टडी मटेरियल को लिमिटेड रखें, ये बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज क्या होता है, एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन यू कांट रिवाइज द होल थिंग्स, और आपको फिर क्या लगता है कि जब मेरा ये नहीं हुआ इट मीन्स ये मुझे नहीं आता है, ठीक है. तो वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हो पाता है, ठीक है. अच्छा, यू टॉक अबाउट लॉ एंड इनडायरेक्ट टैक्स, व्हाट अबाउट डायरेक्ट टैक्स? Direct tax, so obviously you have taught me in inter also and finals also.
So it is like my basics got cleared very well when it came to direct tax. Initially, when I studied direct tax, CMA direct tax for the first time from a different teacher, I was like, I compared with my BCom, and direct tax are normal. Whether it's in BCom, it's the same. Whether it's BCom or whether it's CMA, okay. But that the way that teacher taught me, I thought this is not my cup of tea. I've joined wrong path. I cannot pursue this thing. So that thing was in my mind. But obviously, when I studied, the every concept was clear. Whether it's like from even if I'm not understanding something, I used to come twice and thrice, and you used to explain me very properly. So when it comes to the direct tax, everything was like well and good. ओके, डन। तो आपने सारी क्लासेस कहाँ से ली? One smart classes. ओके, चलिए भाई नेक्स्ट। तो ये तो चलो आपने स्टूडेंट्स को गाइड किया कि स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, जिसमें जो कोर पॉइंट अगर बात करें तो पहला कंसंट्रेशन आपका रिक्वायर्ड होना जरूरी है। सेकंड पॉइंट इज दैट स्टडी मटेरियल शुड बी स्पेसिफिक, ऐसा नहीं कि इधर उधर भाग रहे हैं, ठीक है। और तीसरा, डाउट शुड बी क्लियर ऑन टाइम। आप जितने भी डाउट्स आपके हैं वो टाइमली क्लियर होना जरूरी है। बहुत से लोग होते हैं बाद में देख लेंगे, बाद में पूछ लेंगे, एक साथ कर लूंगा, कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तुरंत आप कर लेते हैं, वही आपकी जीत है, ठीक है। ओके, चलिए, तो ये तो हुई स्टूडेंट्स को लेके बात। टाइमिंग को लेके भी एक थोड़ा सा स्टूडेंट के माइंड में रहता है ना कि 4 घंटे पढ़ना इनफ है, 8 घंटे पढ़ना इनफ है। तो ऐसा कुछ है कि इतने घंटे की स्टडी एटलीस्ट होनी चाहिए या फिर मैक्सिमम इतनी होनी चाहिए, ऐसा कुछ आपको लगता है? इफ आई से फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, तो ये हर स्टूडेंट का अपना इंडिविजुअल होता है। किसी की ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी होती है, किसी को ग्रास्प करने में टाइम लगता है। सो नाउ इट डिपेंड्स अपॉन स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स। आई वोंट से दैट कि ऐसा कंटिन्यूस पढ़ो। जैसे मैंने बोला कि व्हेन इट केम टू माय फाइनल, आई वाज क्वाइट अटेंटिव इन माय क्लास, बट मैं घर पे जाके उतना पढ़ाई नहीं करती थी। लाइक आई वाज मोर इनटू फन स्टफ एंड ऑल, लाइक फ्रेंड्स के साथ मस्ती एंड ऑल, इधर उधर मेरा ध्यान ज्यादा था उस टाइम पे, लिटरली स्पीकिंग। दैट्स द अदर रीजन आई डिडंट स्कोर मच वेल इन फाइनल। सो इसलिए आई वुड से कि be attentive on whatever time you are studying. If you are studying 1 hour in a day apart from your classes, so study attentively that 1 hour. उस एक घंटे में भी don't keep on looking at your mobile and all. वो एक घंटा तो आप एटलीस्ट अच्छे से पढ़ाई करो, ताकि आपने जो पढ़ा है दैट इज समवेयर देयर इन योर माइंड। अगर आप वो एक घंटा पढ़ रहे हो आप मुश्किल से, और उसमें भी आपका ध्यान फोन पे है, तो आपके पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। सो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर ग्रास्पिंग पावर कि आपको चीजें कितनी जल्दी समझ आती है, कितनी जल्दी रियलाइज होती है। वही चीज है। आई वोंट लाइक बढ़ा चढ़ा के नहीं, बट सिंस आई हैड दैट ग्रास्पिंग पावर, तो मैं क्लास में if I was attentive and if I don't focus more on at home also, then also I was able to clear because of that one reason only. So if you are if you are having that grasping power, so it is okay, like 3 to 4 hours, 5 hours just to revise whatever you have studied in the morning and to complete the homeworks is more than enough, because obviously you spend 8 hours at coaching, and then after that you come and study next 5-6 hours at home. So I know 14-15 hours a day, automatically it is almost 14 to 15 hours in a day. So that's more than half of your day you spend studying only. So I understand. And at least 7 to 8 hours of sleep we need. That is very true. So this is how it becomes. कितना इजीली इन्होंने बोल दिया कि 14-15 आवर स्टडी, ठीक है। देयर आर मैनी स्टूडेंट्स विद, और अगर उनको ये आप कहें ना 8 से 10 घंटे, सर इतना पढ़ना पड़ेगा। एग्जैक्टली। इफ यू 8 से 10 घंटे तो कोचिंग में ही चले जाते हैं, दे डोंट इवन रियलाइज। सो अगर उन्होंने कोचिंग में भी ध्यान से दिया है ना, समझा है क्या पढ़ा रहे, तो आपको कई टॉपिक्स तो ऐसे होते हैं जो आपको दोबारा रिवाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। यू कैन जस्ट आफ्टर 1 month और 2 month यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। आपको घर जाके तुरंत रिवाइज करने की उसको जरूरत नहीं है। बट देर आर सर्टेन टॉपिक्स जो कि आपको घर पे जाके वापस रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है, टू कीप दैट इन माइंड, स्पेसिफिकली व्हेन इट्स कम टू CFR, अमालगमेशन एंड ऑल दोस स्टफ्स। You cannot keep in mind like instantly आपको नहीं समझ आता वो, you have to do a lot of practice on those aspects. Then only you can get like properly acquainted with those topics. Right. देखिए इन्होंने आज
ये CMA क्वालिफाइड हैं, ठीक है, और बड़ी पोस्ट पे हैं, सब कुछ हैं, फिर भी इन्होंने अपनी 2 बातें एडमिट की हैं, जो बहुत बड़ी बात है एडमिट करना। पहला, इंटर में इनकी रैंक थी, पर फाइनल में ये खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा केयरलेस हो गए थे पढ़ाई को लेके, जो कि आपके लिए एक सीखने की बात है कि भाई ऐसा नहीं है कि आपको इंटर में सक्सेस मिल गई तो आप फाइनल में थोड़ा सा लूज हो जाए, ठीक है। ये फिर भी इतना पढ़ लिए कि ये आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गए, ठीक है। तो शॉर्ट सक्सेस को ध्यान में रखना है, बट ऐसा नहीं कि उसको लेके हम आगे की सक्सेस को भूल जाएं। तो ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, ठीक है। और दूसरी बात इन्होंने कही कि जो पढ़ाई के लिए टाइम, मतलब घड़ी देख के पढ़ाई नहीं हो सकती है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप कुछ टॉपिक लेके बैठे हैं, दैट शुड बी क्लियर टुडे और इटसेल्फ। ऐसा नहीं है कि सर आज के 2 घंटे हो गए, टॉपिक पूरा हुआ या नहीं हुआ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो चले, अब तो घूमने का टाइम हो गया। हम जब घूमने के टाइम में स्टडी नहीं करते तो स्टडी के टाइम में घूमना कैसे कर सकते हैं, ठीक है। पर एडजस्टमेंट हम क्या अपने हिसाब से रूल्स बना लेते हैं कि चलो ऐसा तो चलता है, एक दिन में क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये 2 बातें इन्होंने बहुत ही अच्छी हाईलाइट करी। तो अगर आप CMA कर रहे हैं तो इन बातों को ज़रूर ध्यान रखें बेटा, इट विल बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। चलिए तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिन्होंने रिसेंटली क्वालिफाइड किया है CMA, उनमें से काफ़ी स्टूडेंट है जिनकी कैंपस में जॉब लग गई है, ठीक है, और काफ़ी स्टूडेंट है जिनको जो अभी ऑफ कैंपस ट्राई कर रहे हैं, राइट। तो इंटरव्यू को लेके एक मिथ बना हुआ है कि इंटरव्यू में कुछ क्या पूछा जाएगा, बहुत सा डर है लोगों के बीच में। तो थोड़ा सा इंटरव्यू को लेके अगर आप थोड़ा सा बता पाएं कि इंटरव्यू में क्या होता है या किस तरीके से इंटरव्यू को फेस करना चाहिए। वही चीज है ना, अभी मेरे लिए बोलना आसान है बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दैट फेज, तो ज्ञान देना बहुत आसान होता है। बट व्हेन आई वाज इन दैट फेज मेरे को भी इनिशियली उतना ही डर लगता था। बट इंटरव्यू इज समथिंग, आप जितना कूल माइंडेड रहोगे आपका इंटरव्यू उतना अच्छा जाएगा। बिकॉज आई लिटरली रिमेम्बर I was into ITC Foods interview, and the first question that interviewer had asked me, do you know how to prepare cost sheet? And my answer was no. Do you know what is joint cost? And my answer was no. आज 3-4 साल हो गए मुझे क्लियर किए, एंड इवन इफ टुडे समबडी आस्क मी कॉस्ट शीट बनाने आती है क्या, जॉइंट कॉस्ट क्या है, तो एटलीस्ट प्राइम कॉस्ट तक तो मैं आज भी बता सकती हूँ कि क्या है। आगे का भले मेरे दिमाग में ना भी हो, बट उस टाइम मेरे दिमाग में वो चीज भी नहीं था। एट पॉइंट्स वी गेट ब्लैंक्ड आउट। सो उस टाइम ऐसा क्या होता है ना, हमारा खुद का कॉन्फिडेंस ऐसे हो जाता है कि नहीं हमें तो कुछ आता ही नहीं, हम किसी लायक ही नहीं है। सो नेवर लूज योर कॉन्फिडेंस, बी लाइक थोड़ा काम एंड कंपोज रहो, स्ट्रेस मत लो। बिकॉज द मोर वी स्टार्ट टेकिंग स्ट्रेस, हमारा हो गया कल्याण उस टाइम। तो सो स्ट्रेस नहीं लेना है कभी भी। एंड नो डाउट आई विल से इंटरव्यू एक ऐसी चीज है ना, अपना बेस्ट दो, बाकी कहीं ना कहीं उसमें लक पर्सपेक्टिव इज समथिंग दैट मैटर्स। बिकॉज टुडे आई एम इन अ कंपनी वेयर आई डिडंट गॉट शॉर्टलिस्टेड, इट वाज अ वॉक इन, एंड वॉक इन वाज बी लाइक I just went and I was like with the coordinator, नहीं मुझे इंटरव्यू देना है, भले वो मुझे रिजेक्ट कर दें। He was like, no, they are done with the campus, they are not taking any other interview. And I was like standing there for next 10-15 minutes, no, whatever happens, just align an interview, I will give the interview, whether they reject me, I am okay with that. So at the end of the day, there were 4 CVs that HR asked, like, and amongst those 4 CV, 1 CV was mine. So out of those other 3 CVs, it got rejected, and only 1 of mine CV she selected, and I went for the interview. And interview, if I remember my interview, so the interview was so calm and composed, it was just like a piece of cakewalk. That's what I'm saying ना, कि उसी दिन मैंने दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दिया and I got blanked out. And the other interview was just like a piece of cakework, like the interviewer is having a normal discussion with me कि आपको what is AS1, what are your hobbies and all these normal sort of discussion, कोई ऐसा बहुत typical नहीं। See, there are certain interviews जहाँ पे आपको बहुत सारी technical चीजें पूछी जाती हैं, कुछ interviews में नहीं पूछी जाती, agreed. But then even if it is technical, you have cleared your CMA. आप CMA जैसा exam कोई भी ऐसे clear नहीं कर देता, they have that entire knowledge, then only they clear it. Clearing it is not that easy. Okay, so if you have something, if you have studied something, then only you can clear. Always luck doesn't matter. So you have to give your efforts, but at the same time just don't lose your hope. ठीक है,
एंड इवन इफ यू आर नॉट एबल टू गो विद द कैंपस क्लियरिंग और इंटरव्यूज में आपका नहीं होता, ट्राई गिविंग, लाइक ऑलवेज गो, एंड जस्ट इन केस आई हैव सीन पीपल कि उनका नहीं हो रहा, ठीक है, फॉर सर्टेन रीजन, इफ दे आर नॉट गेटिंग सेलेक्टेड एट एनी सम कंपनीज, एंड विद सम कंपनीज they are getting offers, but the package they are getting is comparatively low. See, I understand today that package might sound low to you, but waiting for that perfect opportunity for next 2 to 3 years and 3 साल बाद जब आपका इंटरव्यू हो किसी अच्छी कंपनी में, तो वो आपको कंपनी इसलिए सेलेक्ट नहीं करे बिकॉज आपका लास्ट 2-3 years आपने वेस्ट कर दिया. सो दे माइट थिंक कि आप नेग्लिजेंस हो, आप कर मेहनत ही नहीं करना चाहते, दैट्स व्हाई दैट 2-3 years have been wasted. So don't do all, keep on giving interviews, but the opportunity you are getting now, don't waste that opportunity. I understand कि थोड़ा पैकेज कम है या कुछ भी है, but don't waste that, because कुछ अगर वो कुछ नहीं भी दे रही है, माना मैंने आपको इतना पैकेज है कि you are not able to save even a single penny, but at least you are having that knowledge, आपको एक practical exposure मिल रहा है. So don't get disheartened कि like the friends who cleared with me having low marks than me are also getting higher packages than me. So ऐसा नहीं होता. Sometimes it's source and connections also. यार, we are in India, यहाँ पे source connection बहुत चलता है, सबको पता है. So don't think like that perspective. अपना best दो and just be calm and composed when you're giving an interview. Okay. Just nothing else. Right. तो कुछ पॉइंट इन्होंने हाईलाइट किए, ठीक है. पहला, कूल एंड काम. देखिए मैंने बहुत सी जगह एक चीज़ नोटिस की है, जैसा इन्होंने बोला कि कुछ लोग जब इंटरव्यू प्रिपरेशन करते हैं तो वो रट्टा मार लेते हैं, 100 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चन, ठीक है, टेल मी अबाउट समथिंग अबाउट योर सेल्फ, ऐसे रट्टा मार के चले जाते हैं, ठीक है. इससे पूछ लिया कि भाई इंटरव्यू में क्या पूछते हैं, इनसे पूछ लिया इंटरव्यू में क्या पूछते हैं. पर मेरा पर्सनल थॉट ये है कि इंटरव्यूअर क्या पूछेगा ये किसी को नहीं पता होता, ठीक है. वो किसी भी पॉइंट पे आपसे कुछ पूछ सकता है, यहाँ तक कि आपके कपड़ों को लेके, आपके लाइफस्टाइल को लेके, आपकी पर्सनल लाइफ को लेके, आपके सीवी में से उठा के करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है, किसी के रिगार्डिंग भी वो कुछ भी आपसे पूछ सकता है. और एट दैट टाइम इन सब का एक जो कॉमन आंसर है दैट इज कॉन्फिडेंस. वही आपको बचा सकता है. उसके अलावा ऐसा कोई आंसर नहीं है जो आप पढ़ के चले जाएं और वो आपको सीधे जॉब दिलवा दे. अगर आपने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया तो यस यू कैन गेट इट, ठीक है. दूसरा, इन्होंने एक पॉइंट बहुत अच्छा कहा, काफ़ी विचार मिलने लग गए प्रगति के और मेरे. दूसरा पॉइंट उन्होंने बहुत अच्छा कहा. मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि जब प्लेसमेंट की बात आती है तो दे एक्सपेक्ट वेरी हायर साइड कि 12 लाख का तो मुझे करना ही करना है, उससे कम तो मुझे ज्वाइन करना ही नहीं है. और उस मामले में वो 10 लाख की जॉब भी छोड़ देते हैं, 8 लाख की भी छोड़ देते हैं, और आफ्टर दैट वो 1 से 2 साल ऐसे ही निकाल देते हैं जस्ट फॉर वेटिंग कि 12 लाख की जॉब मिलेगी तो मैं करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा, ठीक है. और आफ्टर दैट जब 12 लाख का ऑफर आता है तो कंपनी यही पूछती है आपने इतने टाइम क्या किया. तो भैया ऐसा कुछ नहीं है. अगर थोड़ा जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके नियर बाय या थोड़ा नीचे भी मिल रहा है तो एटलीस्ट यू ज्वाइन दैट टाइम. आफ्टर दैट यू कैन स्विच ओवर, ठीक है. जब आप स्विच करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको हायर पैकेज ही मिलेगा, बट नॉलेज जरूर मिल जाएगा जो कि आपको नेक्स्ट जॉब में मदद करेगा. अगर आप खाली बैठते हैं तो उसकी कोई वर्थ नहीं है. तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है आपका, राइट. ओके जी प्रगति जी. इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन आज का, हाउ इज द कॉर्पोरेट लाइफ. आज आप एक कॉर्पोरेट में हैं तो कई लोगों का है ना कि यार जॉब वालों को लगता है बिजनेस अच्छा, बिजनेस वालों को लगता है जॉब अच्छा, छोटी कंपनी वालों को लगता है बड़ी कंपनी अच्छी, बड़ी कंपनी वालों को लगता है छोटी कंपनी अच्छी. तो आप एक अच्छी कंपनी में हैं, एसेंचर में हैं, तो हाउ इज द कॉर्पोरेट लाइफ. कभी कभी हेक्टिक भी होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि पूरा दिन वी आर जस्ट नॉर्मल, सिंस वी आर ऑल फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम सिनेरियो राइट ना, तो पूरा दिन ऐसा भी होता है कभी कभार कि लॉग इन कर लिया, कोई काम नहीं है, नॉर्मल वी आर डूइंग आवर ओन स्टफ, नेटफ्लिक्स एंड ऑल. सो बट द थिंग इज कि आज आपको इट डिपेंड्स ना कि किसी किसी का लाइक द वंस हु आर इनटू ऑपरेशंस, जिनका ये रोज का मंथली क्लोजअप, ये क्वार्टरली क्लोजअप, ईयरली क्लोजअप्स होता है, तो उनके लिए आई अंडरस्टैंड इट्स बिट ऑफ हेक्टिक कि हर 2 हफ्ते बाद उनका एक क्लोजअप आ जाता है और वो पूरा 2 हफ्ते तो उनके उसमें चले जाते हैं. For the other purpose, like for the ones who are like with me in the IT sector completely,
तो उनका साथ ऐसा नहीं होता। इफ दे आर इनटू डेवलपमेंट फेज तो उनका वो चीजें नहीं होता। बट हाँ, अगर वहां पे भी वो सपोर्ट प्रोजेक्ट्स में है तो इट डिपेंड्स ना, उनके साथ भी ये मंथली एंड्स और मंथली क्लोजअप्स एंड ऑल होते हैं। तो ऐसा नहीं है, इट्स सी, इट इज लाइक फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कॉर्पोरेट में ऐसा है ना, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर टीम। अगर आपकी टीम कोऑपरेटिव है, टीम आपकी अच्छी है, वेदर इट्स योर सीनियर्स वेदर इट्स योर जूनियर्स, अगर आपसे वो रोज 12 घंटे भी काम करा रहे हैं ना, तो आप कर लोगे काम। और वो आपसे रोज टाइम का देख घड़ी देख के 9 घंटे काम करा रहे हैं, और उसके बाद दिन भर गाली या दिन भर उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो यू कैन नॉट सर्वाइव इन दैट एनवायरमेंट। मेरा मानना ये है, बिकॉज देर आर टाइम्स जब मेरे को बोला जाता है कि आई हैव टू एक्सीड एंड मुझे आज एक्स्ट्रा काम करना है, मतलब नो बडी सेज डायरेक्टली कि आज एक्सीड करके एक्स्ट्रा काम करना है, बट आई हैव गिवन दिस टाइमलाइन और मुझे इस टाइमलाइन में ये काम खत्म करना है। तो मुझे पता है कि ये टाइमलाइन पे मुझे काम खत्म करना है, तो मुझे आज एक्सटेंड करना ही पड़ेगा, मुझे आज काम लेट तक रुक के करना ही पड़ेगा वो चीज। सो इट इज बिकॉज मैं अगर वो काम कर रही हूँ और नेक्स्ट डे फिर मैं लेट लॉग इन करती हूँ, तो मुझे कोई बोलने वाला नहीं है कि प्रगति तुमने लेट लॉग इन क्यों किया, बिकॉज दैट राइट। पर्सन नोज कि मैंने अपना काम खत्म किया है। तो दैट इज द थिंग, इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रोजेक्ट एंड योर टीम मेंबर्स। एंड if your environment is not good, I'll literally advise, please switch it off. Don't like see, right now everybody in that state of mind, paisa is important, but if your health is not there na, so that money is waste. So health is wealth. So corporate world aisa hai ki there are like within Accenture also I've heard few people having bad experience. My personal experience is very pretty good. This is my second project, and both my teammates have been like extra helpful, extra supporting. So it totally depends that way. So मेरा personal experience is like just be you. जो आपको काम दिया जा रहा है, learn it properly, give it properly, deliver it properly. If you're doing your work with the entire enthusiasm and full efforts के साथ, तो कोई भी आपके एफर्ट्स को कभी वेस्ट नहीं जाएगा, कभी भी आपका, बट वन और द अदर डे पीपल आर गोना रियलाइज योर एफर्ट्स। ठीक है, इनिशियली आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हो तो सबको लगता है कि न्यू है, कर पाएगा नहीं कर पाएगा। initial 6 months is that phase, but otherwise it goes very well and smooth. Just be yourself, nothing else. And अगर आपके टीममेट्स अच्छे नहीं है, either ask your HR to change your project or either change your company. That ये तो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट एडवाइस है, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आज आपको 24 लाख का पैकेज मिला है, बट यू आर नॉट सेटिस्फाइड मेंटली, मतलब काम भी अच्छा है बट बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, फोकस है, ईदर talk it down with your seniors ki sir, this is the scenario I am facing, so can we reduce the workload for certain months because this is just the beginning of my career. See, अगर आप अपने सीनियर्स को जाके बोलोगे, because I have literally seen this, if I go and talk to my seniors and if they are supporting, they literally listen to things and they work in that manner because उनको पता है कि at the end of the day we are the ones who have to do those tasks. So अगर हम आज ठीक है, मैं आज उनके बोलने से मैंने उनको कुछ नहीं बोला जस्ट बिकॉज उनको बुरा लगेगा, मैंने 12 घंटे एक्सटेंड करके काम किया और 2 दिन बाद पता चलता है कि मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं तो लॉग इन करने की कंडीशन में भी नहीं हूँ, तो आप उस दिन का काम तो पूरा वेस्ट हो गया ना, आपको दोबारा काम वो बढ़ गया। सो इट्स बेटर इफ यू आर नॉट इन दैट एनवायरमेंट, गो एंड टॉक टू योर सीनियर वेरी क्लियरली एंड एवरीबडी लिसन्स, ऐसा कोई नहीं है, इट इज दैट फ्रेंडली एनवायरमेंट दैट आई फील। सो ओके चलिए मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ। इन्होंने कुछ डिटेल में, क्या आदत है ये, जब पढ़ते थे ना तब भी ये डिटेल में चीज़ें समझते थे, तो इन्होंने बिल्कुल डिटेल में बता दिया है। बट क्योंकि जो व्यूअर्स हैं उसमें कुछ क्वालिफाइड हैं, उनके लिए तो इट्स ओके, बट कुछ स्टूडेंट्स भी हैं, तो मैं थोड़ा सा समअप कर देता हूँ। देखो कॉर्पोरेट लाइफ में जो ये बता रहे हैं अकॉर्डिंगली, कुछ डेज ऐसे होंगे जो हेक्टिंग होंगे, कुछ डेज ऐसे होंगे जो बिल्कुल फ्री होंगे, और कुछ डेज ऐसे होंगे जो मॉडरेट वे में काम होता रहेगा। ठीक है, दैट्स ए नॉर्मल थिंग। ठीक है, अगर उसके अलावा नॉर्मल डेज में भी आपको परेशानी हो रही है ड्यू टू योर टीम, कि वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, ठीक है, देखिए परेशानी दो चीज़ों से होती है। एक होता है काम से परेशानी, जिस इंसान को काम से परेशानी है उसका तो कुछ नहीं हो सकता है ना, उसका कुछ नहीं हो सकता जिसको काम से परेशानी है। ठीक है, और एक होता है काम करवाने के तरीके से या एनवायरनमेंट से परेशानी। तो व्हाट शी इज सेइंग कि अगर आपको काम करवाने के तरीके से परेशानी है और आपका वहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हैरेसमेंट हो रहा है मेरे साथ, या मेरे पे मेंटली बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, तो आपको कंपनी स्विच करने की सोचना चाहिए।
ठीक है। टीम अगर अच्छी है, अगर आपको कोऑपरेट कर रही है, ठीक है, एक दिन अगर 12 घंटे काम करना पड़ रहा है तो दूसरे दिन वो आपको रिलीफ भी देंगे, तो वो चलता रहेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे से 12 घंटे काम करवा लिया कंपनी बेकार है, नहीं, वो हर जगह चलेगा। अपन खुद के घर में भी काम करते हैं, खुद के बिजनेस में भी काम करते हैं, कभी टाइम ज़्यादा कभी कम लगता रहता है, तो वो कोई इश्यू नहीं है कि कभी काम कम कभी ज़्यादा है। टीम जो है वो आपकी सपोर्टिव होनी चाहिए, प्लस आपका अपने एंड पे जो पार्ट है वो आप अच्छे से परफॉर्म करो। तो एम्प्लॉयर, देखो कई बार क्या होता है, एम्प्लॉय ये सोचता है कि मैं बेवकूफ़ बना दूंगा एम्प्लॉयर को, उसको क्या पता चलने वाला है, बट एम्प्लॉयर नोज एवरीथिंग, उसको सब पता है कि कौन कितना कैसे काम कर रहा है। तो जब आप उसके पास कोई रिक्वेस्ट लेके जाएंगे तो वो जब उसका सॉल्यूशन करेगा ना, तब वो अपने माइंड में रखेगा कि ये काम कैसा करता है। अगर आप परफेक्टली काम करते हैं इन द अदर डेज तो डेफिनेटली ही विल लिसन योर सजेशन, कंप्लेंट, एनीथिंग। बट अगर उसको पता है कि ये हमेशा क्या करता है, चक्कर घुमाता रहता है या सिर्फ काम करने का बहाना करता है, तो फिर वो भी आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन वैसा ही करेगा, राइट। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा प्रगति आपके साथ। आपका एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी स्टूडेंट्स के काम आने वाला है, काफ़ी न्यूली क्वालिफाइड सीएमए के लिए काम आने वाला है। तो बहुत बहुत थैंक यू, आपने टाइम निकाला। आई होप हम आगे फिर मिलते रहेंगे किसी डिफरेंट टॉपिक के ऊपर। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर लाइफ। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।